How are you doing, sir? कुछ लोग बोले थे यार तेरी आवाज में कुछ खास नहीं है, आपका वॉइस को लेके रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। वो गाना सच्ची में लॉटरी थी मेरे लिए। मेरे से पहले एटलीस्ट 13 सिंगर्स sang the song. A muscular, a popular, spectacular, he's a bachelor. Amir sir heard the track when it was presented to him as a situational song, and he said like मुझे यही सिंगल चाहिए। Amir sir told, कैसे मुझे तुम मिल गई। वो गाना कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। इंडस्ट्री इज नॉट लुकिंग फॉर समवन जो अरिजीत की तरह सुनाई देता है, जो सोनू निगम सर की तरह सुनाई देता है। सलमान सर के लिए मैंने गाया था, आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। एक आर्टिस्ट होने के नाते एक आइडेंटिटी भी होना बहुत जरूरी है। सो आई लर्न दैट फ्रॉम माइकल जैक्सन। ए पान में पुदीना देगा ना कनगी ना देगा, चिकन चमेली देखी चिकन ना कमी ना देगा, चांद में चिटरो के चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। वो कान है ना, वो कान को वो बहुत एक्सरसाइज किया किशोर दा ने। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। आशा जी शीज अ जेम। उनको कुछ भी दो वो गा दे देती है। हो जा रंगीला रे। बहुत सारे सिंगर्स हम लोग कवर्स बनाते हैं YouTube पे। All those versions are enjoyed by a lot of people. माइंड में रख के हम लोग ये वर्जन बनाते हैं ताकि कोई हेट ना करे गाने को। तेरे बिना नहीं लगता दिल मेरा डोलना। अगर रहमान सर नहीं होता हमारी इंडस्ट्री में, हमारी सोसाइटी में, ये डिसीजन यंगस्टर्स नहीं लेते कि मुझे म्यूजिक करियर बनाना है। दिल से रे वा इपोनी इपो आडवा ता 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 इंदा मुत्ताला ताला। जाके जस्ट एंजॉय करो, ले कूदो, नाचो, लेकिन सुर में गाओ। Welcome to another rocking issue of Bollywood OTT, यानी कि Bollywood Over the Top। मैं हूं RJ Prince and this show is brought to you by Carfair। 20 सालों से UAE कार रेंटल्स का नंबर 1 नेम, फैशन पार्टनर, बी क्रिएटिव, फैशन इमेजिन्ड। दोस्तों, हमारे आज के सेलिब्रिटी सिंगर भी हैं और थोड़े से दयालु भी। मतलब दुनिया की कोई ऐसी पार्टी आपने अटेंड नहीं की होगी जिसमें डीजे ने उनके गाने न बजाए हों और आपने उनके गानों पर डांस न किया हो, क्योंकि पप्पू कैन डांस साला, लेकिन दिस सेलिब्रिटी कैन डेफिनेटली सिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग बेनी दयाल। How are you doing, sir? Thank you so much, Prince. बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये जो शो है बॉलीवुड ओटीटी यानी कि बॉलीवुड ओवर द टॉप, खास करके जीसीसी के जो आपके फैंस हैं उन्हीं के लिए, तो जो नहीं जानते आपका यूएई कनेक्ट, वहीं से शुरू करेंगे, तो आपकी जुबान। I was born and brought up in Abu Dhabi और मेरा स्कूलिंग 18 साल में वहाँ रहने के बाद मैं इंडिया आया और मैं वहाँ रहते हुए मैं अबू धाबी इंडियन स्कूल में पढ़ा था and did all my music learning, my dance। मैं इंडियन क्लासिकल डांस किया था, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। मैं कर्नाटिक म्यूजिक सीखा था अबू धाबी में। तो बहुत कुछ करके बहुत कुछ सीखने के बाद मैं इंडिया आया था अपना करियर को चेस करने के लिए। मैं बहुत फेमस था स्कूल में फॉर डांसिंग, क्योंकि आई एम अ डांसर। तो मैं स्कूल में फ्रॉम किंडरगार्टन 1 to 12th स्टैंडर्ड मैं कभी भी क्राउड पे बैठ के मैं कभी शो नहीं देखा। मैं स्टेज पे था हर साल परफॉर्म करने के लिए, और मेरे टीचर्स मुझे ऐसे मेरा मजाक उड़ाते, अरे ये तो बैठता नहीं है, तो हर वक्त देखो स्टेज पे ही है। तो उस हिसाब से तो मैं बोलूँ तो आई वाज ऑलवेज ऑन स्टेज। और स्टेज के अलावा मैं थोड़ा एक्टिंग करता था, मोनो एक्ट करता था, थोड़ा ड्रामा करता था। फिर गाने के बारे में बोलते मैं सीख रहा था सिंगिंग, मैं ज्यादा कम्पीट नहीं करता था तब। जब सिंगर बन गया तब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स रियलाइज करे यार ये तो इतना अच्छा गाता है और सलमान के लिए गाया, आमिर के लिए गाया, तो ये कैसा हुआ करके सबका क्वेश्चन ऐसा शुरू हुआ। एंड व्हेन आई वाज इन इंडिया, जब मैं गा रहा था और जब मैं स्क्रीन पे और मैं डांस करना शुरू किया, हमारे फेलो म्यूजिशियंस और कंपोजर, अरे बेनी तू इतना अच्छा डांस कैसा करता है। तो इट वाज एन ऑपोजिट सिनेरियो वहां पे और यहाँ पे। मैं एक्चुअली मेरे फाइनल ईयर पे एक वॉइस हंट था साउथ इंडिया में। एक चैनल था तब, सदर्न स्पाइस म्यूजिक बोल के। तो दे वर अ वेरी फेमस पॉप म्यूजिक चैनल, वहां जहाँ पे यूथ को टारगेट करते हुए वो लोग म्यूजिक बजाते थे। एंड म्यूजिक वाज नॉट ओनली इन तमिल, इंग्लिश में भी था, हिंदी में भी था, पॉप म्यूजिक, ऑल इंडियन पॉप म्यूजिक था। तो लोगों ने एक ऑडिशन लगवाया था। उस ऑडिशन में मैं गया, जीत गया और हम लोग एक एल्बम करना शुरू किया। हम 5 सिंगर्स थे
और उस 5 सिंगर्स के एल्बम को रिलीज किया था रहमान सर ने। तो रहमान सर, उसके बाद सर को वो याद नहीं था। फिर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए थे इस चैनल के साथ और लेबल के साथ। फिर मैं अकेला रह गया, तो मुझे लगा चलो अभी अप्रोच करते हैं कंपोजर्स को काम के लिए। कोरस हो तो कोरस, ट्रैक गाना हो तो ट्रैक गाना, मेन गाना तो मेन गाना। तो मैं सबसे पूछना शुरू किया, स्टूडियोज गए, बहुत सारे लोग मुझे चांस नहीं दे। कुछ लोग बोले थे अरे यार तेरी आवाज में कुछ खास नहीं है, कुछ कौन सा एक्टर पे जाके ये वॉइस सेट होएगा। आई डोंट थिंक दिस इज अ, आपका वॉइस को लेके रिस्क लेना बहुत मुश्किल है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आई एम सो सॉरी, आपके लिए काम नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे लोग बोले था। फिर मैं उदास हो गया था। मैं चलो ठीक है अभी क्या करूं। फिर मेरे पास 3 जॉब ऑफर्स थे। जब हमारे कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं, हम जाते हैं चलो मिलेगा कि नहीं कोई ऑफर लेटर। तो 3 ऑफर लेटर्स थे मेरे पास। तो चलो ठीक है, मैं ओके बोल दिया, ज्वाइन किया। और September 3rd 2006 मेरा ऑफर लेटर पे ज्वाइनिंग डेट September 11 था। एंड देन मैं ज्वाइन किया 3rd को, और 6th को मुझे एक कॉल आया। और एक आदमी कॉल करके बोला, हाई वी आर कॉलिंग फ्रॉम ए.आर. रहमान स्टूडियो, आपकी आवाज सर की इंजीनियर ने कहीं सुना था और आपको बुलवाया गया है स्टूडियो पे, प्लीज आइएगा आज 9 बजे रात को। तो मैं अपने बॉस को बताया कि मुझे कॉल आया है। वो बहुत खुश हो गई थी मेरी बॉस। एंड शी सेड चलो ठीक है, अभी तू ज्वाइन किया, अभी तेरा ऑफिशियल ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, तू निकल जा। और फिर वहां से मैं स्टूडियो गया और रहमान सर से मिला पहली बार। इंडस्ट्री इज नॉट लुकिंग फॉर समवन जो अरिजीत की तरह सुनाई देता है, जो सोनू निगम सर की तरह सुनाई देता है, जो रफी साहब की तरह सुनाई देता है। यू डोंट वांट एनी ऑफ दैट। तो जितना भी आप ओरिजिनल रहता है उतना ज्यादा काम मिलता है, क्योंकि यू आर फ्रेश एंड यू आर ओरिजिनल एंड देयर इज नो वन लाइक यू। Talking about your first Hindi song, Pappu Kaan Dhansala. वो गाना सच्ची में लॉटरी थी मेरे लिए। क्योंकि जब मैं गाना रिकॉर्ड करने गया था, मेरे से पहले एटलीस्ट 13 सिंगर्स sang the song। 13 सिंगर्स को ट्राई करके, और रहमान सर ने बोला चलो मुझे हर सिंगर अच्छा लगता है, एंड इट इंक्लूडेड मेल एंड फीमेल। और फिर क्या हुआ कि डायरेक्टर साहब रोशन अब्बास सर, he was like you know, I'm not happy with the voices I'm hearing. I need something really crazy करके उन्होंने बताया था। तो जब मुझे गाने का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा था, उन्होंने बताया बेनी ये कॉमिकल होना चाहिए, ये थिएट्रिकल होना चाहिए, ये फनी होना चाहिए, और इसमें नेचुरल भी रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक आपने पुट ऑन करके ऐसा एक कुछ ट्राई किया करके। तो मैंने बोला हाँ सर मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम यूज्ड टू डूइंग म्यूजिकल थिएटर, मैं किया हूँ। तो रोशन सर बोले चलो हम रिकॉर्ड करते। तो मैं गया और मैं 2-3 लाइन गाया, एंड ही वाज वेरी इंप्रेस्ड इमीडिएटली। तो ऐसा था, लाइन लिरिक्स दिए थे तो मैं गाया था, मस्कुलर ए पॉपुलर, ए मस्कुलर ए पॉपुलर, स्पेक्टेकुलर ही इज अ बैचलर। पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू दिखता अंग्रेज है, राड़ों की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुच्ची वाला, बट पप्पू कैन डांस साला। तो ऐसा गाया तो दिस इज इट। बट मैं बिलीव नहीं किया था, क्योंकि जब फाइनल आया था बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या था तेरा फर्स्ट गाना, कौन सा है? पप्पू का डांस साला। अच्छा उसमें बहुत सारे सिंगर्स थे, तूने कौन सा गाया? सर मैं ही था सर, वो मेन वॉइस मेरा ही था। मुझे ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ा, लेकिन वो ब्रेक हो गया था मुझे, आई वुड से थ्रू दिस सॉन्ग जो सलमान सर के लिए मैंने गाया था। एंड दैट वाज, आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है, आजा मैं खलाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है, आवाज का दरिया हूँ, बहता हूँ मैं नीली रातों में, मैं जागता रहता हूँ नींद भरी झील सी आँखों में, आवाज़ों में। माशाल्लाह जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, यू एक्चुअली डांस बेटर देन जिन पर वो गाना फिल्माया गया है। तो ये डांस, हाउ डू यू काइंड ऑफ पुल दैट ऑफ? ये मेरा ट्रेनिंग है बचपन से। देखिए मैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम 3 साउथ इंडियन क्लासिकल फॉर्मेट्स किए थे। और इस फॉर्मेट में ना हमारे व्हेन वी गेट इनटू एडवांस लेवल,
एंड साइमल्टेनियसली मैं संगीत भी सीख रहा था। तो जब मैं मेरा लाइव परफॉर्मेंस शुरू किया था कॉलेज लेवल पे कॉम्पिटिशन्स पे, देखो हर स्टेज पे जाओ कॉम्पिटिशन के लिए, सब लोग एक ही जगह पे खड़े हुए थे, मुसाफिर हूँ यारो, यही गाते ना। ये मूव करना, एंटरटेन करना, कनेक्ट करना, ये कोई नहीं कर रहा था तब मेरे टाइम पे, जब मैं कॉलेज में था। फिर मैं सोचा चलो यार रॉक करते स्टेज पे, लाइक ऐसे एक जगह पे खड़ा होकर कोई फायदा नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, चेन्नई साउथ में मैं ही स्टार्ट किया था वो, इन कॉलेज लेवल पे जाके जस्ट एंजॉय करो, लाइक कूदो, नाचो, लेकिन सुर में गाओ। ए पान में पुदीना देगा ना, खाना ना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकन ना कमी ना देगा, चांद में चिटरो होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। ए मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू भात मूड़ी भात, मेरे पीछे किसी मेरी पीठ किया तो साला मैंने तेरे मुंह में मारा मुक्का। इस पे भूत कोई चढ़ा है तेरे न जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना, ओ जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। बदतमीज दिल मारे ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जाने ना बदतमीज दिल मारे ना। अच्छा सर, अब उस सवाल पे आ जाऊंगा कि हिंदी के अलावा मलयालम, कन्नड़, इतनी भाषाएं अलग अलग है, डायलेक्ट्स अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, लेकिन और उनको सही एक्सप्रेशन से गाना, ये कैसे क्या? एक्चुअली हर वर्ड को मैं एक साउंड समझ के मैं गाता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा था कि सीन यू परफॉर्म ऑन स्टेज, तो योर व्हाइट जैकेट एंड योर सूट एंड ऑल, योर स्टाइलिंग खुद करते हैं, कौन करता है? खुद कोई स्टाइलिस्ट नहीं है मेरा। मैं डेफिनेटली अपने कपड़े में जो कुछ भी है, व्हेन आई ट्रैवल आई कलेक्ट माय स्टफ, एंड कुछ चीजें जैसे कि पैंट्स हो, वो सब मैं अपने डिजाइन में बना के मैं स्टिच करवाता हूँ, एंड आई कीप इट वेरी ओरिजिनल, क्योंकि मेरा यही है कि आई वांट टू स्टैंड आउट ऑल द टाइम। मेरे जैसे चश्मे किसी और के पास नहीं, मेरे जैसे कि जूते हैं किसी और के पास नहीं है, हैट्स हो कैप्स हो, इट्स ऑल कस्टम। तो आई रियली लाइक दैट, बिकॉज एक आर्टिस्ट होने के नाते एक आइडेंटिटी भी होना बहुत जरूरी है। जब आपके गाने हम सुनते हैं या अपकमिंग सिंगर्स सुनते हैं, दे गेट इंस्पायर्ड, आप किनसे इंस्पायर हुए? मैं हर एक इंसान के मैं गाना गा दे देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएंगे। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। किशोर कुमार। आनिया जानिया सुख दुख के भी कौन दा, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। नुसरत जी। आसमां के पार शायद कोई बारिश खामखा होगा, शंकर महादेवन। दिल से रे रहमान सर, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। मदन मोहन जी। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। मनाडे सर। तो एंड देन नैनों में मदिरा छाए, चमके जाए, एंड आशा जी, माय गॉड, लता जी इज द क्वीन, बट आशा जी शीज अ जेम, शीज अ जेम, क्योंकि उनको कुछ भी दो वो गा दे देती हैं, कुछ भी, give her anything, and like even today, like just to sing हो जा रंगीला रे, ये भी गाने के लिए like my god man, she's queen, like क्या बताऊं, उनके लिए शब्द कम है मेरे लिए। वही गाने, पुराने गानों को अब नया घुमा कर जब पेश किया जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है, या हाउ कंफर्टेबल आर यू विद दैट? हम लोग कवर्स बनाते हैं YouTube पे, and all those versions are enjoyed by a lot of people, क्योंकि we didn't try to harm the main innocence of the song, जो aesthetic है गाने का, उसको हमने तोड़ा नहीं है, हम उसको भी
माइंड में रख के हम लोग ये वर्जन बनाते हैं ताकि कोई हेट ना करे गाने को, क्योंकि उस गाने को बहुत लोग इतना प्यार दिया है, उस गाने ने इतना प्यार पाया है कि हम उस गाने के ऊपर किसी को हेट ना दे। तो the versions that's coming in the movies, it's the call of the production house, it's the call of the label, it's the call of the director and everybody। और कुछ गाने पॉपुलर भी हो जाते हैं, लेकिन जो पुराने गाने जो हैं, जो प्री 80s का है, I think those songs should not be touched। ओके अच्छा, अब आ जाएंगे सीधे लॉकडाउन पर। ये इतने सारे महीने जो बीते, ये सर कैसे बीत रहे हैं बताएं। हम लोग ट्रैवलिंग म्यूजिशियंस हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, हम सिटी टू सिटी जाते हैं शोज करने, और 100 से ज्यादा दिन घर पे बैठना बहुत मुश्किल चीज होती है। इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स वेरी वेरी हार्ड मेरे लिए। कोविड के टाइम पे बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं and I have done so many of them, very thankful to all of them। कुछ समय पहले आप इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, यू नो, ऑन अ वर्ल्ड लेवल, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, जैसे आपने कुछ समय पहले हम किशोर दा की बातें कर रहे थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल? देखिए, मेरे लिए किशोर कुमार इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट मेरे लिए, बिकॉज वो एक संगीतकार ही नहीं, ही इज अ स्टोरी टेलर। एक गाना ले लीजिएगा, उसमें एक कहानी है, और इस कहानी को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है वो, उनके 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 सिंगिंग के द्वारा, उनके संगीत के द्वारा, उनके एक्टिंग के द्वारा। एक्टिंग के बारे में तो बोलो ही मत, बट जस्ट टेकिंग हिज सिंगिंग स्पेशली, इट्स स्टोरी टेलिंग। उस लिरिक्स में एक कहानी है, उस एक इंटेंशन है, एक सिचुएशन है, और उसको कैसे बताए, कितने ब्यूटीफुली ही कैन एक्सप्लेन इट। दैट इज द गिफ्ट ऑफ अ म्यूजिशियन। वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स। हर आर्टिस्ट, अगर आप पेंटर हो, अगर आप एक्टर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, डांसर हो, यू आर एक्सप्लेनिंग अ स्टोरी। वेरी आई एम सॉरी बिकॉज बट किशोर दा की बात चलिए तो दो चीजें हैं। एक तो ये सुना है, और कितनी सच्चाई है, आप इसमें कितना मानते हैं कि उन्होंने क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली? वो कान है ना, वो कान को वो बहुत एक्सरसाइज किया किशोर दा ने। अगर संगीत सीखा भी नहीं हो तो उन्होंने उनके कान को बहुत एक्सरसाइज करवाया है। He would have tried to imitate the songs and classical compositions in his childhood। इसीलिए उनका क्लासिकल न्यूआंसेस जो आते हैं उनके सिंगिंग में, इसीलिए आते हैं। You want to try it just as a tribute to him? You want to try one? मैं डेफिनेटली उनका एक गाना जो मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भी आज इस मौसम में जैसे अगन। आपकी और ए आर रहमान साहब की केमिस्ट्री, I think रहमान सर is one of the greatest blessings हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर रहमान सर नहीं होता हमारी इंडस्ट्री में, हमारी सोसाइटी में, ये डिसीजन यंगस्टर्स नहीं लेते कि मुझे म्यूजिक करियर बनाना है। क्योंकि एक जमाना था जब हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अरे यार, म्यूजिक करके तुम क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे तुम म्यूजिक को लेके। लेकिन रहमान सर ने वो ही ब्रेक किया सबके लिए। जब उन्होंने म्यूजिक करना स्टार्ट किया था फिल्मों में, हर फिल्मों में नए नए सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया, और उसी वजह से मैं भी डिसीजन लिया था कि मैं सिंगर बनूंगा, मैं म्यूजिशियन बनूंगा, बन के ही रहूंगा। क्योंकि उन्होंने प्रूव किया हर एक पिक्चर में हर नया सिंगर, और हर नया सिंगर को कैसे भी करके नेशनल अवार्ड भी मिल रहा है, फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल रहा है। वो सब छोड़िए, लेकिन जस्ट टू गिव अ चांस टू अ न्यू सिंगर, वो कितना बड़ा दिल वाला होना चाहिए। सो I'd say like he's like a great blessing to our industry, and working with him is the best feeling। क्योंकि अगर आप स्टूडियो में घुस जाएं और गाने के टाइम पे अगर आपको कोई एक छोटा सा चैलेंज नहीं लगाना गाने के टाइम पे, क्योंकि आप सब कुछ गा सकते हैं, लेकिन एक नया कॉम्पोजिशन आओगे और इस कॉम्पोजिशन में कुछ एक ट्विस्ट हो जाता है या एक गुगली रहता है उस गाने में, अगर वो चैलेंज आपको फील नहीं हुआ है तो इट्स यू हैव नॉट लर्नड इनफ। तो कैसे मुझे तू मिल गई, वो तो होना ही चाहिए सर। वो गाना कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। Go for it। नहीं एक्चुअली वो गाना मैं ट्रैक किया था रहमान सर के लिए, और रहमान सर का एक स्पेशल फीचर होता है, कभी कभी फिल्मों में अगर एक सिचुएशन में गाना नहीं होता है, उस सिचुएशन में एक अच्छा सा गाना वो डाल देता है कैसे भी करके। आमिर सर heard the track when it was presented to him as a situational song, and he said like मुझे यही सिंगल चाहिए आमिर सर को। तो I couldn't believe my ears जब
वो बता दिया गया था, एंड recording in front of them was unbelievable. कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है कभी, हौले हौले धीरे से, गुनगुनी धूप की तरह से तरन्नुम में तुम छू के मुझे गुजरी हो यूं, देखो तुम्हें या मैं सुनूं, तुम हो सुकून, तुम हो जुनूं, क्यों पहले ना आई तुम। अच्छा, सिंगिंग से हटके काजू इंस्ट्रूमेंट, ये कब शौक चालू हुआ? और उसमें तो माशाल्लाह आपने इतनी महारत हासिल कर ली। एक्चुअली ये वायरल तब हुआ था जब मैं एक अनप्लग्ड शो एक चैनल पे जाके मैं परफॉर्म किया था, और बहुत सारे यंगस्टर्स देखे, फिर सब लोग पूछना शुरू किया, सर ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ये क्या है? मैं भी ये बजाना चाहता हूँ करके सब लोग पूछना शुरू किया। फिर मैं बोला इसका नाम कज़ू है, अगर इंडिया में नहीं मिलेगा बाहर जाओगे तब मिलोगे, ये खिलौना है बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। जब किंडरगार्टन स्कूल्स में, अमेरिका में किंडरगार्टन स्कूल में बच्चों को म्यूजिक आवर या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर आवर्स पे उनको बजाने के लिए देता है, वो लोग कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं। डेफिनेटली बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे रहते हैं, लेकिन इसको लेके मैंने सीरियसली एक इंस्ट्रूमेंट करवाया, क्योंकि आई फेल्ट लाइक देयर इज अ फ्यूचर विद दिस इंस्ट्रूमेंट। सर इससे पहले कि आप उसे नीचे रख दो, हम्मा हम्मा हैज टू हैपन सर। हाँ, ए हम्मा, ए हम्मा, ए हम्मा हम्मा हम्मा, ए हम्मा, ए हम्मा, ए हम्मा हम्मा हम्मा, एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई निंदे रे, और खन की पायल मस्ती में जो खन 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 के रे, हम्मा हम्मा। बस चलते चलते हमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताएं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा सा गाने का रिकॉर्डिंग हम लोग किए थे, यशराज पिक्चर्स की है, एंड ये गाना दुबई में शूट करने जा रहे थे वो गाना, एंड द एंटायर कास्ट एंड एवरीबॉडी वाज देयर इन द स्टूडियो, और वो लोग बोलते मार्च 24 को हम शूट करने जा रहे हैं बेनी, वी आर गोइंग टू शूट इट इन दुबई करके। इट्स लाइक वाओ अमेजिंग। लेकिन मार्च 24 को लॉकडाउन हो गया इंडिया में। So you know, so I think they are going to be shooting the song anytime soon, and I'm really looking forward to it. और बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी है। मैंने अन्नू मलिक सर के लिए वापस गाया हूँ एक बहुत अच्छी पिक्चर में। It's a brand new movie. The songs are so good. I cannot tell you. It's like Annu Malik 2.0. Like it's like a new version. उनके it's not even funny. Compositions are so melodious, and then definitely अभी रहमान सर का 99 सॉन्ग्स का एक पिक्चर है, उसमें उसका तमिल और तेलुगु में मैंने गाया है। सो दैट्स अनदर थिंग। एक्चुअली सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने नेटफ्लिक्स गया हो, नेटफ्लिक्स पे एक अमेजिंग पिक्चर आई थी जून में, द नेम ऑफ द मूवी वाज कॉल्ड चोक्ड। या हाँ, उसमें एक गाना मैंने गाया है, मैं और न्यूक्लिया ने किया था गाना, और गाना एक तमिल गाना है। वा वा इपो नी इपो आडवा ता 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 इंद मुत्ताला ताला दा नो 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 इंद मत्ताला ताला दा ना 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 इंद पतोडंडा बेटियदा तूकिकिट रौसरदा आटिकिट तारायता ऊटिकिट तारो मरा आटिकिट। This is a song like this. Go check it out. It's called Neringi. Va Neringi ऐसे कर गाना है। Thank you so much, Benny, and wish you lots of luck. Just keep on. Thank you, friends. Thank you so much. Rocking the stage. Thank you. And now let's talk about some YouTube content that you will definitely find interesting. Permanent Roommates Season 1 and 2, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते से शादी तक की कहानी। TVF Pictures Season 1, 4 जवां एंटरप्रेन्योर्स की कहानी। बैंग बाजा बारात Season 1, 2 अलग फैमिली बैकग्राउंड्स, क्या ये शादी हो पाएगी? बेक्ड Season 1, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की मिडनाइट फूड डिलीवरी सर्विस। कोटा फैक्ट्री, क्या ये IIT कोटा में फिट होंगे? गर्ल इन द सिटी, नया शहर नए दोस्त, क्या ये लड़की एडजस्ट कर पाएगी? गर्ल्स हॉस्टल, जो शायद किसी लड़के ने आज तक देखा ना होगा। फ्लेम्स, बचपन की कुछ यादें ताज़ा करें।
ह्यूमरसली योर्स, एक स्टैंड अप कॉमिक की असली जिंदगी। ट्रिपलिंग सीजन 1 and 2, अ रोड ट्रिप विद सिबलिंग्स। व्हाट द फोक्स, एक लड़के का ससुराल। ओके गाइज, दैट्स दैट। ये बॉलीवुड ओटीटी का इशू आपको कैसे लगा? प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हां, डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त आरजे प्रिंस आपसे कहता हूं अलविदा, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले बॉलीवुड ओटीटी इशू में एक और धांसू सेलिब्रिटी के साथ हाजिर हो जाऊंगा। रिमेंबर, दिस शो इज ब्रॉट टू यू बाय कारफेयर, यूएई कार रेंटल्स में नंबर 1 नेम सिंस 20 years। फैशन पार्टनर, बी क्रिएटिव, फैशन इमेजिन्ड, स्टाइलिंग डन एट योर डोरस्टेप। Entertainment, entertainment, entertainment.